गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मुन्नीलाल रामविलास इंटर कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में इंग्लिश टेक्स्ट बुक का दूसरा लेसन अ लेटर टू गॉड पाठ का आपके नाम है अ लेटर टू गॉड, एक पत्र भगवान के नाम। प्यारे विद्यार्थियों, भगवान का कोई मेलिंग एड्रेस नहीं होता है, परंतु इस पाठ का जो हीरो है लेंचो, भगवान के पास पत्र भेजता है, यानी कि उसका विश्वास भगवान के प्रति कितना है इस पाठ में दर्शाया गया है। और वास्तव में भगवान के ऊपर जिसका विश्वास होता है उसकी जो इच्छा रहती है वो जरूर पूरी होती है। तो आइए इस कहानी का सारांश जानने की कोशिश करते हैं। दिस लेसन इज द स्टोरी ऑफ ए पुअर फार्मर लेंचो। यह पार्ट इज मीन्स है द स्टोरी, एक कहानी ऑफ ए पुअर फार्मर, एक गरीब किसान। यह पाठ जो है एक गरीब किसान की कहानी है जिसका नाम क्या है, हीरो। यानी कि इस पाठ का जो हीरो है वह है लेंचो और ये सारी कहानी उसी के इर्द गिर्द घूमती है। लेंचो वाज ए वेरी हार्ड वर्किंग एंड ए फर्म बिलीवर ऑफ गॉड। लेंचो वाज वेरी हार्ड वर्किंग कठिन परिश्रम करने वाला। लेंचो हार्ड वर्क करने वाला था, कठिन परिश्रम करने वाला था, एंड और ए फर्म बिलीवर ऑफ गॉड, और भगवान में दृढ़ विश्वास रखने वाला था। लेंचो भगवान में दृढ़ विश्वास रखने वाला और कठिन परिश्रम करने वाला व्यक्ति था। 1 ईयर, एक वर्ष, हिज हार्वेस्ट, उसकी जो फसल थी, वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, पूर्णतया डिस्ट्रॉयड, नष्ट हो गई, बर्बाद हो गई। एंड और नो वन वाज, कोई नहीं था, देयर, वहां, टू हेल्प हिम, कि कोई उसकी सहायता कर दे। ही राइट्स ए लेटर टू गॉड एंड आस्क्स, ही राइट्स, वो लिखता है, ए लेटर, एक पत्र, टू गॉड, भगवान को, एंड आस्क्स, और मांगता है, कहता है, हिम, उनसे। ध्यान देंगे यहाँ हिम जो है, यहाँ एच कैपिटल लेटर से लिखा है। इसका अर्थ आप लोग समझ रहे हैं, इसलिए एच कैपिटल लेटर से लिखा गया है क्योंकि यह ए जो हिम है यह भगवान के लिए आया। टू सेंड हिम सम मनी, भगवान के पास एक प्रश्न लिखते हुए कहता है कि मेरे पास कुछ धन भेज दीजिए। The postmaster, surprised to see, the postmaster, पोस्ट ऑफिस का जो मुखिया उसको पोस्टमास्टर कहते हैं, सरप्राइज्ड, आश्चर्य में पड़ गया, टू सी, देखकर, द लेटर, पत्र को, फॉर गॉड, जो किसके नाम था, भगवान के नाम। ओपन्स एंड रीड्स इट, उसको क्या करता है पोस्टमास्टर, ओपन्स, खोलता है, एंड और रीड्स इट, और इसको पढ़ता है। द पोस्टमास्टर सेंड्स लेंचो सम मनी, द पोस्टमास्टर सेंड्स, पोस्टमास्टर भेजता है, लेंचो को, सम मनी, कुछ धन, ऑन बिहाफ ऑफ गॉड, भगवान की ओर से पोस्टमास्टर लेंचो को कुछ धन भेजता है, बट लेकिन लेंचो फाइंड्स द मनी शॉर्ट। लेंचो पाता है द मनी, धन, शॉर्ट, कम पाता है। उसकी मांग कितनी थी, उससे कम पाता है। ही अगेन राइट्स ए लेटर टू गॉड, वह पुनः भगवान को एक पत्र लिखता है, फॉर मोर मनी, बट दिस टाइम, और धन के लिए, मोर मनी, और धन के लिए, जो कम धन मिला था, जो शेष धन बचा था, उसको और मांगता है एक पत्र लिख करके, बट लेकिन दिस टाइम टू बी सेंट डायरेक्टली टू हिम,
लेकिन अब की बार कहता है, वो लिखता है कि अब की बार हे भगवान, जब आप मेरे पास धन भेजिएगा तो कैसे भेजिएगा? डायरेक्टली, सीधे भेजिएगा, पोस्ट ऑफिस से मत भेजिएगा। एज अकॉर्डिंग टू हिम, उसके अनुसार, पोस्ट ऑफिस इम्प्लाइज, पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी, इम्प्लाई मीन्स कर्मचारी, वेयर ए बंच ऑफ क्रुक्स, बेईमानों के झुंड है। उसने लिखा, उस लेटर में लिखा कि हे भगवान, जो शेष धन है उसको आप पोस्ट ऑफिस से मेरे पास नहीं भेजेंगे, मेरे पास डायरेक्ट भेजेंगे, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं वो बंच ऑफ क्रुक्स हैं, बेईमानों के झुंड हैं। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, कह रहा है कि लेंचो का घर संपूर्ण घाटी में ओनली वन था, अकेला था। सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, सैट ऑन द क्रेस्ट, क्रेस्ट मीन्स चोटी, ऑफ ए लो हिल, छोटी पहाड़ी के चोटी पर बैठा हुआ। फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से, वन कुड सी, कोई भी देख सकता था, द रिवर, नदी को, एंड और द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डाटेड विद द फ्लावर्स, कह रहा है कि जो फसल थी, राइप कॉर्न जो थी, मक्के की फसल जो थी, वह फूलों के साथ थी। दैट ऑलवेज, जो हमेशा प्रॉमिस्ड, वायदा करती थी, ये गुड हार्वेस्ट, की अच्छी फसल होगी। ऐसा लगता था देखने से कि जैसे फसल वायदा कर रही है कि इस बार फसल अच्छी होगी। फसल को देख करके ही लगता था कि इस बार फसल अच्छी होगी। दी ओनली थिंग दी अर्थ नीडेड, दी ओनली थिंग, केवल एक वस्तु की, दी अर्थ नीडेड, पृथ्वी को आवश्यकता थी, वाज ए डाउनफॉल एट लीस्ट ए शावर, एक भारी वर्षा की, या नहीं भारी वर्षा हो तो कम से कम एटलीस्ट ए शावर, बौछार ही पड़ जाए, कम से कम बौछार ही पड़ जाए, हल्की बारिश हो जाए। थ्रू आउट मॉर्निंग लेंचो, सुबह सुबह लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, जो अपनी फसलों को इंटीमेटली, घनिष्ठता के साथ जानता था, अच्छी तरीके से जानता था, हैड डन नथिंग इल्स, कुछ भी कर नहीं सकता था इसके सिवाय, बट सीन द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ, उत्तर पूर्व दिशा में आकाश को देखने के अतिरिक्त, हैड डन नथिंग, कुछ भी नहीं किया। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, वोमेन, वो अपनी पत्नी से कहता है, महिला से कहता है, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, अब हमें कुछ पानी वास्तव में मिलने जा रहा है। दी वोमेन, वह महिला, हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, जो भोजन पका रही थी, रिप्लाइड, कही, यस गॉड विलिंग, भगवान की जैसी इच्छा हो। सपर मीन्स होता है रात्रि का भोजन। द ओल्डर बॉयज, जो बड़े लड़के थे, वे आर वर्किंग इन द फील्ड, लेंचो के जो बड़े लड़के थे वो सब काम कर रहे थे खेतों में। वाइल द स्मॉलर, लेकिन जो छोटे थे, वंस वे आर प्लेइंग नियर द हाउस, वो घर के बगल में खेल रहे थे। अंटिल द वोमेन कॉल्ड टू देम ऑल कम फॉर डिनर, जब तक कि रात्रि के भोजन के लिए उनको नहीं बुला लिया गया, तब तक वो घर के बाहर खेल रहे थे और बड़े बच्चे जो है घर के खेतों में कार्य कर रहे थे। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, कह रहा है कि भोजन के दौरान, जस्ट एज लेंचो हैज प्रेडिक्टेड, जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, उसी प्रकार बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, कह रहा है कि वर्षा की बड़ी बूंदें बिगेन टू फॉल, गिरना शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व में, ह्यूज माउंटेन्स, बादलों का विशाल पहाड़, ऑफ क्लाउड्स, बादलों के विशाल पहाड़ जैसे बादल, पहाड़ जैसे बादल, कुड बी सीन अप्रोचिंग, आते हुए देखे जा सकते थे। कह रहे कि उत्तर पूर्व दिशा में ह्यूज माउंटेन्स, विशाल पर्वत, किसके? ऑफ क्लाउड्स, बादलों के, कुड बी सीन अप्रोचिंग, आते हुए देखे जा सकते थे। द एयर वाज फ्रेश, हवा कैसी थी?
ताजी थी एंड स्वीट और मधुर थी। द मैन आदमी वेंट आउट बाहर गया, फॉर नो अदर रीजन किसी अन्य कारण से नहीं, देन टू हैव द प्लीजर क्या लेने के लिए, द प्लीजर आनंद लेने के लिए, आप फीलिंग द रेन बारिश का अनुभव, बारिश का अनुभव लेने के लिए, ऑन हिज बॉडी अपने शरीर पर बारिश का आनंद लेने के लिए, यानी कि अपने शरीर पर वर्षा की बूंदों को पड़ने का आनंद लेने के लिए वह घर से बाहर गया। एंड और व्हेन ही रिटर्न्ड और जब वो वापस आया, ही क्लेम्ड वह कहा, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, ये वर्षा की बूंदें नहीं हैं, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई जो कहाँ से गिर रही हैं, आसमान से। कह रहे हैं कि आकाश से वर्षा की बूंदें नहीं गिर रही, दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए नए सिक्के हैं, ये नए नए सिक्के गिर रहे हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट्स पीसेज, कह रहा है कि जो बड़ी वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट की हैं। एंड और द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटी बूंदें हैं वह 5 रुपए के 5 सेंट के सिक्के हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आज इतना ही। अगर आपको ये वीडियो समझ में आए, अच्छा लगे, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन जरूर दबावें। बहुत बहुत धन्यवाद।